देखिए, मेरी मौजूदगी अभी मध्य विद्यालय मथुरापुर में है, जहाँ 91 से 91 से 94 मतदान केंद्र है वहाँ। तो कहते हैं कि आज देश में यह मतदान महापर्व हो रहा है। लेकिन जैसा कि आपको सभी जगह सभी सारे लोगों को ऐसा मानना होता है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन ऐसा आप देख सकते हैं कि महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत नगण्य है और महिलाओं अभी तक घर से निकल नहीं पा रही है। आखिर क्या कारण है? यह जो दो फेज का जो चुनाव हुए हैं उसमें मतदान का प्रतिशत जो कम हुई है, यह क्या असर पड़ता है और तीसरे चरण में भी असर पड़ेगा, ऐसा देखना होगा। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस मतदान केंद्र में जो ये लंबी कतारें दिख रहे हैं आप, इसमें कितने मतदाता नए मतदाता हैं और कितने पुराने मतदाता हैं, हम उनसे बात करेंगे और बात करके जानेंगे कि आखिर यह चुनावी माहौल में किसके सर ताज चढ़ेगा और किसके सर गाज गिरेगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारा नाम? दीपक कुमार। पहला बार मतदान कर रहे हैं? नहीं, सुनील कुमार। पहला बार मतदान जी। क्या नाम? अमर कुमार। अमर कुमार जी। कैसा लग रहा है बाबू तुमको जब पहला मतदान करने का? कैसा लगेगा? खुशी का माहौल है, पहला बार वोटिंग करने आए हैं। अच्छा अच्छा जी। तुम ये जो चुनाव हो रहे हैं जी। इसमें महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है, इसका क्या कारण है? कारण क्या रहेगा? अभी सब खाना वाना बनाती होगी तो दोपहर के बाद से महिला लोग आएंगे। अब हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यह जो महापर्व है इसमें चाची कहाँ है लो? वोट गिरवाने। वोट गिरवे ले लो। लोकतंत्र का महापर्व में बहुत सारे युवा महिला युवतियां भी चुनाव करने के लिए आए हैं और मतदान करने के लिए आए हैं। और लोकतंत्र का मतलब है लोगों का हुजूम, और जहां लोगों का एक हुजूम होता है वह पर्व कहलाता है। तो इसी दरमियान हम हरिमोहन कुमार, हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार आपने जो मतदान किया है यह राष्ट्रवाद मुद्दा होगा या परिवारवाद मुद्दा? इस बार जो पब्लिक जो वोट जो करने जा रही है, इस बार मुद्दे पे करने जा रही है, विकास पे करने जा रही है और परिवर्तन पे करने जा रही है। देश में बहुत सारी समस्या है जिसे सिर्फ प्रधानमंत्री जी 5 किलो अनाज दे करके कहते हैं कि नहीं, लोगों का गरीबी खत्म हो गया। तो जी नहीं, हम लोग व्यापारी वर्ग से हैं और खगड़िया की स्थिति, मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूँ कि खगड़िया की स्थिति, यहाँ एक शौचालय तक जो है, कोई भी नेता चाहे किसी भी पद पे हो, एमएलए हो, एमपी हो, पार्षद हो, जो भी हो, एक शौचालय तक नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण कि महिला लोग जो मार्केटिंग करने के लिए खगड़िया बाजार आती हैं उनको काफी तकलीफ होती है। तो मूलभूत सुविधा यहाँ खगड़िया में नहीं मिल पा रहा है, चाहे जो भी आज तक सांसद बने। जैसे कि आपने कहा है कि शहर में एक शौचालय की भी उचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन अभी तक 1957 से लेकर और 1919 तक 13 सांसद ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया खगड़िया का, और 12 विधायक खगड़िया का प्रतिनिधित्व किया और 12 नगर सभापति भी खगड़िया का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन वहां से लेकर के आप यहाँ तक उठाइए, यदि यह जनप्रतिनिधि वास्तव में खगड़िया की विकास चाहता तो खगड़िया के हरेक शहर के हरेक रोड में रबर का रोड दिखता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ये जनता के कारण है और यहाँ के नेता के कारण, सोच के हिसाब से है। यहाँ के जनता बाजार के लिए सोचा ही नहीं जा सकता है। बगल में बखरी चले जाइए, बेगूसराय चले जाइए, बगल में दूसरे मतलब आप जिला में चले जाइए, वहाँ आपको विकास नजर आएगा। यहाँ शौचालय के लिए यहाँ के नेता कहते हैं हमको जगह ही नहीं मिलता है। आप चलिए हमारे साथ, हम जगह बताते हैं शौचालय बनाने के लिए। ये सब क्या तमाशा कर रहे हैं सिर्फ नेता लोग, यहाँ का काम नहीं कर रहे हैं वो लोग, सिर्फ एक मजाक कर रहे हैं। शहर का मुद्दा खासकर विधायक और नगर सभापति का होता है, लेकिन इन दोनों के लापरवाही के कारण या उपेक्षित करने के कारण शहरवासियों को, तो ऐसा उन्होंने व्यवस्था नहीं किया, तो उन लोगों के पक्ष में आप मतदान क्यों करते? नहीं, सांसद जी का भी इसमें जो है ये है दायित्व है। सांसद भी जिला को सजाने संवारने का काम करते हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि हमारे खगड़िया जिला में किस चीज का परेशानी। हम उनसे कोई बिजली नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम मूलभूत सुविधा मांग रहे हैं कि शौचालय दीजिए। औरत जो लोग खगड़िया बाजार जो आती हैं करने के लिए, उनके साथ आपका क्या है? कोई भी माँ बहन अभी कहीं भी जाती है, उनको एक शौचालय का दिक्कत है। मैं विशेष कोई डिमांड मेरा नहीं है। अगर वो न्यूज के माध्यम से अगर हमें सुन रहे हैं तो मैं यही कहूंगा पूरे खगड़िया में शौचालय का व्यवस्था कराए, पेय जल का व्यवस्था कराए, इससे ज्यादा मेरा कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, ये जो मतदान हो रहा है, इस मतदान के जरिए चाहे कोई भी सांसद बने या फिर आने वाले विधानसभा में कोई भी विधायक बने और आने वाले नगर सभापति के चुनाव में कोई भी नगर सभापति बने, उनसे क्या मांग करना? मेरा देखिए, मैं कोई पार्टी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं विकास की बात करना चाहता हूँ, मैं विकास पे चलना चाहता हूँ। आप जनता मूर्ख नहीं रही कि आपको वोट ऐसे इतना आसानी से लोग दे देगी। विकास के नाम पे आप अगर वोट मांगते हैं तो विकास करके दिखाइए, सिर्फ जुमलेबाजी से मतलब विकास नहीं होता है। आप आइएगा 5 साल में अपना चेहरा दिखाइएगा, वोट ले लीजिएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
विकास अगर आप कर सकते हैं तो विकास कीजिए, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, चाहे पार्टी कोई भी हो। मैं पार्टी विशेष से कोई बात नहीं बोलना चाहता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।